हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक नागपाल एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल इंस्पायर फॉर यू गाइस। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं, जिसका मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। मींस यहाँ पर इंजीनियरिंग आप जा सकते हैं, आप बीएससी में जा सकते हैं, आप बीसीए में जा सकते हैं, आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप लॉज में भी जा सकते हैं, आप कैबिन क्रू एयर होस्टेस अगर किसी का इंटरेस्ट लेवल है तो आप वहाँ जा सकते हैं। इवन आप गवर्नमेंट जॉब 12th के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी में एंट्री हो सकती है आपकी। एनडीए में आप अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। बीजेएमएस कर सकते हैं, बीएचएम कर सकते हैं आप। एनिमेशन मल्टीमीडिया में अगर आपका इंटरेस्ट लेवल है तो आप वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। बीए बीएड यानी टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो बीए बीएड कर सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स कर सकते हैं, साथ ही साथ फूड टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, कॉमर्स एरिया और पोलोटेक्निक जैसे बहुत सारे कोर्सेज में आप अपने इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं वन बाय वन इन सारे कोर्सेज के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देता चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हर मैथ्स वाले बच्चे का सपना होता है या हर मैथ्स वाला बच्चा सबसे पहले इसी के बारे में सोचता है, जो कि है इंजीनियरिंग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इंजीनियरिंग की गाइस जब बात करते हैं तो इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा कोर्स जो आपके पास आता है वो होता है बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। जब आप बीटेक करते हैं तो इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है यानी बीटेक का जो टाइम पीरियड है वो 4 ईयर्स में कंप्लीट होता है। और बीटेक की जो एलिजिबिलिटी है यानी बीटेक की एलिजिबिलिटी का मतलब है कि आप बीटेक में एंट्रेंस कैसे ले सकते हैं। तो आप बीटेक में एंट्रेंस दो तरीके से ले सकते हैं। आप एंट्रेंस एग्जाम देकर बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम बीटेक के दो लेवल के होते हैं, जिसको हम नेशनल लेवल का कहते हैं। एक एग्जाम होता है हमारा नेशनल लेवल का और दूसरे एग्जाम होते हैं हमारे स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल के। नेशनल लेवल का जो बीटेक के लिए एग्जाम होता है गाइज, उसको बोलते हैं आईआईटी जेई। आईआईटी जेई और आईआईटी एडवांस, ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। और अगर आपको आईआईटी जेई और आईआईटी एडवांस करना है तो आपको 12th में मिनिमम क्राइटेरिया जो आपको मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं वो 75% मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं। जबकि अदर स्टेट एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के लिए या अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको ओनली केवल 60% मार्क्स चाहिए होते हैं आपके 12th में। अब आईआईटी जेई या आईआईटी एडवांस करने के लिए आपकी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि एंट्रेंस एग्जाम 3 लेवल से दिए जाते हैं, नेशनल लेवल से, स्टेट लेवल से और यूनिवर्सिटी लेवल से। जो नेशनल लेवल का एग्जाम है इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए या बीटेक करने के लिए वो आपका जेई मेंस और जेई एडवांस होता है। जेई मेंस के एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको एक अच्छे एनआईटीज कॉलेज में या फिर आईआईटीज के गवर्नमेंट फंडिंग कॉलेज में इजीली एडमिशन मिल जाता है। और अगर आपने जेई मेंस क्लियर कर लिया है तो आप जेई एडवांस भी दे सकते हैं। और अगर आपने जेई एडवांस देने के बाद जेई एडवांस में आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको इंडिया के टॉप रैंक वाले आईआईटीज में इजीली एडमिशन मिल सकता है। तो इसके लिए अगर आपको टॉप आईआईटीज कॉलेज चाहिए तो आपको जेई मेंस और जेई एडवांस देना होगा। अदरवाइज अगर आपको स्टेट लेवल के एग्जाम या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम देने हैं तो हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से एग्जाम कराती है। हर स्टेट में अपने तरीके से एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग के, जिनकी डिटेल कुछ इस तरीके से है। तो स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम जो होते हैं ये सारे वो एग्जाम्स की लिस्ट है जो आपके स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं। जैसे बीआईटी एसएटी सेट का एग्जाम होता है, वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम होता है, एसआरएमजे ट्रिपल ई का एग्जाम होता है, आईपीयू सीईटी सेट का एग्जाम होता है, एमएचटी सीईटी का एग्जाम होता है, सेट का एग्जाम होता है, एकेटीयू का एग्जाम होता है। तो ये सारे के सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज और अलग अलग स्टेट्स अपने हिसाब से ये एग्जाम कराती हैं। इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर बना दूंगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में सारी चीजें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हैं स्टेट लेवल के एग्जाम। तो अगर आप नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं देते हैं तो ये स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं। और इन एग्जाम्स के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% मार्क्स आपके 12th में रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद बात बात करते हैं इंजीनियरिंग में कि टॉप स्पेशलाइजेशन। जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में भी आपके इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से आपको चुनना होता है कि आप कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच में जाना चाहते हैं। तो इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांच होती हैं, यानी बीटेक में आपको बहुत सारी ब्रांचेज मिलती हैं, लेकिन जो टॉप ब्रांचेज हैं हम केवल उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरली आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं यानी आईटी ले सकते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, कम्युनिकेशंस में जा सकते हैं, एरोनॉटिकल्स में जा सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। तो ये ब्रांचेस टॉप ब्रांचेस हैं। इसके अलावा भी स्पेशलाइजेशन बहुत सारे होते हैं, तो वो मैं आपको डिटेल्ड वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद गाइस बारी आती है कि जो बच्चे बीटेक में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो बीटेक के सिमिलर इंजीनियरिंग में एक और कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं बी आर्क यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट। बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की अगर मैं कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की कोर्स ड्यूरेशन 5 ईयर होता है। और इसका एलिजिबिलिटी होता है कि इसको बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट को करने के लिए आपको जेई
मेंस के सेकंड पेपर को क्लियर करना होता है। आफ्टर क्लियरिंग द जेईई मेंस सेकंड पेपर और विद 75% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे बीटेक होता है, और जितनी स्पेशलाइजेशन और ब्रांचेस बीटेक में मिलती हैं उतनी स्पेशलाइजेशन और ब्रांचेस आपको बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट या बी आर्क में मिल सकती हैं। लेकिन बी आर्किटेक्ट या बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ नहीं कराते हैं, कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कराते हैं, और डिटेल डिस्क्रिप्शन में फिर बार बार बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपके इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ें तो इंजीनियरिंग का ये तो थी हमारी इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग में अगर हम बात करते हैं कि हमारा थोड़ा बजट भी कम है और इंटरेस्ट लेवल भी इंजीनियरिंग में नहीं है, तो हम उसमें पॉलिटेक्निक की ओर जा सकते हैं। पॉलिटेक्निक भी एक अच्छा कोर्स होता है जो कि 3 साल, यानी कोर्स ड्यूरेशन पॉलिटेक्निक की मिनिमम 3 इयर्स होती है, और ये एक डिप्लोमा कोर्सेज है। जबकि आपकी बीटेक एक डिग्री कोर्स है और ये एक डिप्लोमा कोर्स है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो डिग्री कोर्स होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और डिप्लोमा कोर्स की वैल्यू थोड़ी कम होती है। वहीं पर हमारे 2 तरीके के कोर्स होते हैं, उसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल डिग्री कोर्स जो था वो आपका बीटेक था, और ये डिप्लोमा कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन मिनिमम 3 इयर्स रहती है। एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी मिनिमम 10th और 12th होती है, यानी आप 10th के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं और 12th के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं, और वहाँ पर आपको मिनिमम 35% मार्क्स पॉलिटेक्निक के अंदर चाहिए होते हैं अगर आपको एंट्रेंस चाहिए। 10th के बाद कौन कौन सी ब्रांचेज आपको मिलती हैं? 10th के बाद कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं जो आप चूज कर सकते हैं, वहीं 12th के बाद भी कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रांचेज की डिटेल डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो कुल मिला के पॉलिटेक्निक एक 3 इयर्स का कोर्स होता है, जो एक डिप्लोमा कोर्स है, जो 10th और 12th दोनों के बाद कर सकते हैं। लेकिन मैं पॉलिटेक्निक के लिए आपके पास साइंस, मैथ्स और इंग्लिश होना जरूरी होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और 1 साल की पॉलिटेक्निक आपने कर ली है और आप चाहते हैं कि आप बीटेक में एडमिशन लें, तो आप सेकंड ईयर बीटेक आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने अपने फर्स्ट ईयर पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर ली है। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं पॉलिटेक्निक के अंदर, तो जनरली एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। और जो एंट्रेंस एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक का, वो होता है सेट का एग्जाम, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करते हो तो डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, वो डिप्लोमा कोर्स था, और डिप्लोमा कोर्स भी अगर आप इंजीनियरिंग यानी टेक्निकल फील्ड में ही जाना चाहते हो, लेकिन आप पॉलिटेक्निक का भी बजट नहीं है या पॉलिटेक्निक में एंट्री नहीं लेना चाहते हैं, तो आप आईटीआई भी कर सकते हैं। यानी आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल फील्ड दोनों में होते हैं। यानी आईटीआई आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल फील्ड दोनों में कर सकते हैं। और कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो आईटीआई जो है, ये कोर्स ड्यूरेशन 6 मंथ का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है और 2 ईयर का भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि 1 ईयर का होगा, 2 ईयर का होगा या 6 ईयर का होगा। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स इसके अंदर चूज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक टेक्निकल कोर्स है, ठीक है, जो कि ये भी टेक्निकल इंडस्ट्रीज में काम आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की कि आप एंट्रेंस कैसे कर सकते हैं इसमें, तो इसमें 8th पास भी एंट्री कर सकता है, 10th पास भी एंट्री कर सकता है, 12th पास भी एंट्री कर सकता है। 8th पास के पास स्टूडेंट के लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं। 10th के लिए कुछ अलग स्पेशलाइजेशन हो जाता है, 12th के लिए कुछ अलग स्पेशलाइजेशन हो जाता है, लेकिन तीनों तरीके के स्टूडेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं आईटीआई। ठीक है, तो अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करता हूँ गाइज, आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, तो एंट्रेंस के थ्रू भी आप इसको एग्जाम को दे सकते हैं, और एज वेल एज मेरिट और डायरेक्ट ऑल्सो। यानी आप मेरिट, कहीं कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस के थ्रू ये एग्जाम होता है, कई जगह ये मेरिट बेस पर एंट्रेंस हो जाता है, और कहीं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो डायरेक्ट एडमिशन भी आप ले सकते हैं आईटीआई में। ठीक है, तो ये आईटीआई की डिटेल डिस्क्रिप्शन था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो बीएससी एक डिग्री कोर्स है जो कि नॉन टेक्निकल कोर्स है। बीएससी जनरली 3 इयर्स का होता है, ये एक डिग्री कोर्स है, और ये आफ्टर 12th होता है, यानी 12th के बाद आप इसमें कर सकते हैं। अगर एडमिशन लेना है तो आप बाय एंट्रेंस, बीएससी में एंट्रेंस के थ्रू भी एडमिशन होता है और साथ में मेरिट बेसिस पर भी होता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस भी कराती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन लेती हैं।
तो अब अगर बीएससी की बात करूँ तो बच्चों गाइस आप लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट होते हैं कि बीएससी क्या होती है। तो जनरली बीएससी भी 2 तरीके का होता है, एक होता है बीएससी जनरल और एक होता है बीएससी ऑनर्स। बीएससी जनरल की मैं अगर मैं बात करता हूँ तो बीएससी जनरल का मतलब है कि बीएससी में आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स होते हैं अगर आप बीएससी जनरल कर रहे हैं, यानी फिजिक्स। अगर आप बीएससी मैथ्स से हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होगा, ठीक है। इसी तरीके से बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी स्टैटिक्स, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी बायोटेक भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बीएससी ऑनर्स की बात करूं तो बीएससी ऑनर्स एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट से होता है, यानी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होता है। आप बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में कर सकते हैं, आप बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में कर सकते हैं, आप बीएससी ऑनर्स मैथ्स में कर सकते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट में आप बीएससी ऑनर्स भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, आप प्रोफेसर फील्ड में जाना चाहते हैं, आप टीजीटी पीजीटी लेवल वाली फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप बीएससी ऑनर्स करें। और अगर आप किसी भी फील्ड में एंट्री लेना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में एंट्री लेना चाहते हैं, आप लेक्चरशिप में एंट्री लेना चाहते हैं, या आप दूसरी फील्ड्स में एंट्री लेना चाहते हैं, तो इंडस्ट्रियल लेवल में एंट्री लेना चाहते हो तो आप जनरल बीएससी भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर की, तो बीएससी एग्रीकल्चर 3 ईयर का कोर्स भी होता है और 4 ईयर का भी, डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। बीएससी ऑनर्स की बात करें तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होता है, ये डीयू में से कराता है, यानी दिल्ली में डीयू यूनिवर्सिटी बीएससी ऑनर्स कराती है, यूपी में बीएचयू भी कराती है। तो जब बीएससी का क्लियर हो जाता है आपको, तो इसके बाद बारी आता है कि अगर आप बीएससी में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, अगर आप कंप्यूटर फील्ड में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कंप्यूटर फील्ड में, सॉफ्टवेयर की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप बीसीए भी कर सकते हैं। और बीसीए या फिर बीसीएस, तो बीसीए की फुल फॉर्म जो होती है वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती है, जबकि बीसीएस की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस होती है। दोनों एक तरीके के ही कोर्स होते हैं और इसके कोर्स ड्यूरेशन का जो टाइमिंग होता है वो 3 इयर्स होता है। ये सेमेस्टर बेस होता है, यानी आपके 3 साल में 6 सेमेस्टर्स हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको 12th पास करना होता है और विद पीसीएम। और अगर इसमें एलिजिबिलिटी एंट्रेंस की बात करें, या मैं कहूँ कि एडमिशन लेने के लिए आपकी परसेंटेज का क्राइटेरिया जो होता है गाइज, वो 45 टू 55% रहता है। यानी कुछ यूनिवर्सिटीज़ 45 पर एडमिशन ले लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 55% तक, यानी ये वेरिएशन करता है। एडमिशन की बात करें तो आप बीसीए में बाय एंट्रेंस बी बीसीए में एडमिशन होता है, और डायरेक्ट मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन होता है, और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। तो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में और किस तरीके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि लास्ट सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, और उस प्रोजेक्ट के सबमिट होने के बाद ही आपका फाइनल बीसीए कंप्लीट माना जाता है। तो बीसीए भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन बीसीए अगर आप एडॉप्ट करते हो गाइज, तो मैं आपको बता दूं कि बीसीए एक बैचलर डिग्री है, लेकिन अगर आपको इस फील्ड में सक्सेस चाहिए तो आपको एमसीए भी करना होगा, अदरवाइज बीसीए से काम बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं कि अगर क्योंकि मैथ्स वालों के लिए ऑप्शन सारे खरे खुले होते हैं, तो अगर आप बिजनेस या मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आप बिजनेस और मैनेजमेंट में भी इजीली एंट्री कर सकते हैं। तो बिजनेस और मैनेजमेंट के लिए आप बीबीए कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीए भी 3 इयर्स का एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, लेकिन बीबीए जैसे बीबीए एक बैचलर डिग्री थी, बीसीए एक बैचलर डिग्री थी, ऐसे बीबीए भी एक बैचलर डिग्री है, जिसके बाद आपको बीबीए के बाद मिनिमम आपको एमबीए करना होगा, तभी आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। और साथ साथ आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए गाइज, यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो आपके अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, तो आप बीबीए को अडॉप्ट कर सकते हैं और बीबीए के बाद एमबीए करके बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक है। तो बीबीए के अलावा बीएमएस होता है, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, ऑलमोस्ट बीबीए जैसा ही होता है, ये भी 3 साल का कोर्स होता है, ये भी एक जनरल डिग्री है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट या बिजनेस स्टडीज में जाना चाहते हैं तो आप सीए भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स वाले के लिए सारे ऑप्शन खुले होते हैं, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, और ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे की अगर मैं बात करूं गाइस, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है लॉ में, यानी आप वकील बनना चाहते हैं, आप जज बनना चाहते हैं, तो आप लॉ में भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मैथ्स वालों के लिए सारी लाइन खुली होती है। तो अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीएससी एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं। चाहे आप बीए एलएलबी कीजिए, बीएससी एलएलबी कीजिए, या बीकॉम एलएलबी कीजिए, आप तीनों कर सकते हैं। और इस कोर्स की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 5 इयर्स होती है, यानी 5 साल में कंप्लीट हो जाता है। 12th पास स्टूडेंट करते हैं, और इसमें मिनिमम परसेंटेज जो होनी चाहिए आपकी 12th में 45% होनी चाहिए। एडमिशन की बात करें तो अगर आपको बेस्ट लॉ कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको क्लैट का एग्जाम देना होता है, जो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। और अगर आप क्लैट का एग्जाम देते हैं तो ये 5 इयर्स का, आफ्टर क्लियरिंग द क्लैट एग्जाम, अगर आप क्लैट एग्जाम क्लियर करते हैं तो ये 5 साल का कोर्स
एडमिशन हो जाता है आपके लिए। और 5 साल के बाद आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ यानी लॉ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है एनएलयू में ईज़िली एडमिशन मिल सकता है। अगर आप क्लैट एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन लेती हैं, तो आप मेरिट बेसिस पर और कॉलेज बेसिस पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसको देकर भी लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। लॉ के अलावा अगर आपको लॉ में ही जाना है और बीबीए एलएलबी या बीएससी एलएलबी नहीं करना है तो आप पहले ग्रेजुएशन नॉर्मल ग्रेजुएशन कीजिए, बीएससी कर सकते हैं या बीए कर सकते हैं या बीकॉम कर सकते हैं, और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद आप एलएलबी को चुन सकते हैं। तो आप एलएलबी अगर करते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी भी कर सकते हैं, तो लॉ में आपके ये ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद बारी आती है, अगर आपका जैसे गर्ल्स का ज़्यादा होता है तो अगर आपका इंटरेस्ट लेवल है एयर हॉस्टेस बनने का या फिर कैबिन क्रू मेंबर बनने का, तो आप भी इस ऑप्शन को भी चुन सकते हैं। तो कैबिन क्रू क्या होता है? तो यहाँ पर कैबिन क्रू का मतलब होता है जॉब इज़ टू लुक आफ्टर द पैसेंजर, जो पैसेंजर्स को देखते हैं, पैसेंजर्स के ख्याल रखते हैं, उनको कैबिन क्रू बोला जाता है। यहाँ पर मैं कुछ कंडीशंस बता दूँ कि अगर कैबिन क्रू या एयर होस्टेस में आपको जाना है तो आपका नेचर बहुत पोलाइट होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। आपका जो अगर मैं कहूँ स्पीकिंग स्किल्स बहुत बेस्ट होने चाहिए। आपको लैंग्वेज नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लैंग्वेज नॉलेज का मतलब है आपको ईज़िली हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। आपकी हाइट मिनिमम 5.5 से 5.9 फीट के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा ये 3 साल का जो ये 3 ईयर का कोर्स होता है जो कि एक ग्रेजुएट डिग्री होती है, अगर 25 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर कि आपका नेचर पोलाइट होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स आपके बहुत बेस्ट होने चाहिए, आप लुक वाइज़ भी कुछ ठीक-ठाक होने चाहिए। तो हाइट आपकी 5.5 से 5.9 फीट होनी चाहिए, तब आप केबिन क्रू में एंट्री कर सकते हैं। एयर होस्टेस यानी मेंबर ऑफ एयर क्रू होता है एयर होस्टेस, और एयर होस्टेस के लिए आप 12th पास होने चाहिए। आप साइंस वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी और आर्ट्स वाले भी इसमें एंट्री ले लेते हैं। इसकी एंट्री की जो एज होती है वो 18 टू 26 ईयर होती है, आप किसी भी ईयर में एंट्री ले सकते हैं। ये भी एक डिप्लोमा कोर्स होता है यानी डिग्री कोर्स होता है, ये भी 3 ईयर का कोर्स होता है। लेकिन आपको यहाँ पर लैंग्वेज में मास्टर होना चाहिए, आपको हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पर है तो आप ईज़िली इस कोर्स में भी, इस ऑप्शन में भी जा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कुछ बच्चों का जो इंटरेस्ट लेवल होता है वो नेवी में होता है, तो ये नेवी का एक बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं मर्चेंट नेवी। लेकिन मर्चेंट नेवी के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। ये मर्चेंट नेवी की जो जॉब्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होती हैं, यानी जब 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आप शिप पर जाते हैं और उसके बाद जब शिप वापस आता है तो आपको फिर एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से करना होता है और फिर आप दोबारा जॉब पर जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होती है। मर्चेंट नेवी में एंट्री करने के लिए आप इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं जो कि 1 ईयर का होता है, शिप मैनेजमेंट का डिप्लोमा होता है, और जहाँ से आप डिप्लोमा करते हैं वहीं से आपको प्लेसमेंट भी मिल जाता है। तो आप जहाँ से भी डिप्लोमा करें कहीं अच्छी जगह से करें जाके आपको वहीं से प्लेसमेंट भी मिल जाए, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं से हो जाए। इसके अलावा अगर आप और बेस्ट ऑप्शन चाहते हैं मर्चेंट नेवी में जाने के लिए तो आप बीएससी कर सकते हैं, नॉटिकल टेक्नोलॉजी में बीएससी कर सकते हैं जो कि 3 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री होती है, 3 साल में कंप्लीट होती है। तो इसके थ्रू भी आप मर्चेंट नेवी में ईजिली एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा मर्चेंट नेवी में अगर आपको जाना है तो बीटेक भी कर सकते हैं। बीटेक में भी मर्चेंट नेवी के लिए एक ब्रांच होती है जिसको नेवल आर्किटेक्चर बोलते हैं या फिर शिप बिल्डिंग बोलते हैं। तो आप इस ब्रांच को करने के बाद भी मर्चेंट नेवी में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये नेवी नहीं है, ये मर्चेंट नेवी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब देती है। इसके बाद बारी आती है एनडीए की, जो कि हर 12th करने के बाद हर बच्चे का सपना होता है कि एनडीए को क्लियर करना और एनडीए में एंट्री लेना। तो एनडीए के थ्रू आप कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? तो एनडीए के थ्रू आप इंडियन आर्मी में एंट्री कर सकते हैं, एनडीए के थ्रू आप इंडियन एयर फोर्स में एंट्री कर सकते हैं और एनडीए के थ्रू आप इंडियन नेवी में एंट्री कर सकते हैं। अगर इंडियन आर्मी में आपको एंट्री करनी है तो यहाँ पर कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और साइंस वाले तो कर ही सकते हैं। लेकिन इंडियन फोर्स या इंडियन नेवी में एनडीए के थ्रू केवल साइंस के स्टूडेंट ही एंट्री कर सकते हैं जिसके पास फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी होता है। एनडीए की अगर मैं बात करूं तो एनडीए क्लियर करने के बाद एनडीए ही आपको अपॉर्चुनिटी देता है वहीं पर कोर्स करने की, जो कि 3 से 4 साल का कोर्स होता है, और उस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद एनडीए आपको जॉब ऑफर करता है, बहुत बेस्ट जॉब ऑफर करता है। तो एनडीए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है। और मैं फिर दोबारा कहता हूं कि आपको जो भी कोर्स समझ में आ रहा है और जिसका आप डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहते हैं कि किस इंडिया में कितने कॉलेजेस हैं, कहाँ-कहाँ कॉलेजेस हैं, किस कॉलेज की कितनी फीस है, किस तरीके से कहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है, कहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, कहाँ मेरिट बेसिस होता है। तो अगर आप ये सारा चीज़ जानना चाहते हैं तो आप मुझको नीचे मैसेज में डाल सकते हैं और मैसेज में आप डालने के बाद मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा।
इसके बाद आगे बारी आती है हमारे पास कि आप अगर एनडीए में नहीं जाना चाहते हैं तो आप बीजेएमएस कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मैं बता दूं पहले ही, उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेटर होगा जो जिनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छा है, जो बोलने में बहुत अच्छे हैं, जो एंकरिंग स्किल्स जिनका बहुत अच्छा है, जिनका स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छा है, जो प्रोडक्शन फील्ड में इंटरेस्ट लेते हैं, मूवीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, मूवीज़ फॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेते हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये जनरली 3 इयर्स का कोर्स होता है, ये भी एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। इसका जो एग्ज़ाम टाइप होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है, 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एंट्री लेने के लिए आपको मिनिमम 50 से 60% मार्क्स इसमें भी आपको 12th में चाहिए होते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं जर्नलिज्म में तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर आप न्यूज़ एंकरिंग में इंटरेस्टेड हैं, न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कर सकते हैं। आप टीवी प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं तो आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। आप फिल्म प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, आप एडिटर बनना चाहते हैं, न्यूज़पेपर एडिटर बनना चाहते हैं, आप मूवी एडिटर बनना चाहते हैं, है ना, आप थिएटर एडिटर बनना चाहते हैं तो भी आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप राइटर बनना चाहते हैं तो भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आरजे यानी रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्स आपके इंटरेस्ट लेवल पर डिपेंड करता है कि अगर आपका इंटरेस्ट लेवल इस फील्ड में है तो आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है ये भी। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक और ऑप्शन खुलता है जिसको हम बोलते हैं बीएचएम कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट आप होटल मैनेजमेंट करें जिनको होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, जिनको कुकिंग में इंटरेस्ट है, जिनको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, जिनको टूरिज्म में इंटरेस्ट है, जिनको हाउस कीपिंग वर्क्स में इंटरेस्ट है, वो होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप कुक ही बनेंगे। आप होटल मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे कोर्स आते हैं। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैं अपनी दूसरी वीडियोज़ में दे दूँगा। तो ये 3 साल का कोर्स होता है, ये भी सेमेस्टर टाइप का कोर्स होता है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी 50 टू 60% होती है। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग-अलग क्राइटेरिया माँगती हैं। एडमिशन जो होता है यहाँ एंट्रेंस बेसिस पर भी होता है और मेरिट बेसिस पर भी होता है। डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में और किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बीएचएम के बाद अगर मैं बात करूँ तो आप एनिमेशन और मल्टीमीडिया में भी अपना हुनर आजमा सकते हैं। एनिमेशन और मल्टीमीडिया में भी आप जा सकते हैं क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरली गेम्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आप 3D इफेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, 3D इफेक्ट बनाना चाहते हैं, 3D इफेक्ट को सीखना चाहते हैं, वीएफएक्स इफेक्ट मूवीज में जो आते हैं होते हैं उनको जानना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में जा सकते हैं। आप कार्टून्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कार्टून फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, एनिमेटेड वीडियोज बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में इजीली एंट्री ले सकते हैं और वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आप कुछ इस तरीके का इंटरेस्ट लेवल रखते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी होता है जो कि केवल 3 मंथ का होता है। ये एक डिप्लोमा प्रोग्राम भी होता है जो इसके डिप्लोमा प्रोग्राम 1 ईयर का होता है और इसकी जो डिग्री प्रोग्राम होता है वो 3 इयर्स का होता है। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके का सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहते हैं, ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हैं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप अपनी दूसरी एजुकेशन के साथ भी कंप्लीट कर सकते हैं इस फील्ड में। तो एविएशन में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो एविएशन में भी जा सकते हैं। एविएशन साइंस आप बीएससी एविएशन साइंस से कर सकते हैं। ये 3 इयर्स का बैचलर डिग्री कोर्स होता है। एयरपोर्ट पर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी आप जॉब्स होती हैं वहाँ पर उसके लिए होता है। 3 साल का कोर्स होता है। 12th के बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। 50% मार्क्स आपको इसमें भी चाहिए होते हैं। मेरिट बेसिस पर जनरली एडमिशन होता है और मेरिट बेसिस पर एडमिशन होने के बाद यहाँ पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आपका इंटरव्यू भी लेते हैं और तब आपको सेलेक्ट करते हैं इस कोर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ एयरपोर्ट मैनेजमेंट यानी एविएशन में अगर आप जाना चाहते हैं, एयरपोर्ट से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 ईयर का कोर्स होता है जो कि 1 ईयर का एक डिप्लोमा होता है। 6 ग्राउंड स्टाफ का डिप्लोमा कर सकते हैं आप जो कि 6 मंथ का होता है। डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी कर सकते हैं जो कि 1 ईयर का डिप्लोमा होता है और डिप्लोमा इन एयरफेस एंड टिकटिंग कर सकते हैं जो कि 1 ईयर का होता है। तो यहाँ पर एविएशन में जाने के लिए आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं जो कि आप अपनी दूसरी पढ़ाई के साथ कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ आप डिग्री भी ले सकते हैं जो कि होती है बीएससी एविएशन साइंस। तो ये एयरपोर्ट से रिलेटेड जॉब होती हैं, टिकट कलेक्टर की जॉब होती है, एयरपोर्ट के हॉस्पिटैलिटी की जॉब होती है, ग्राउंड स्टाफ की जॉब होती है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट में आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप यहाँ भी एविएशन में भी आपका स्कोप बनता है, आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं।
इवेंट मैनेजमेंट बनना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है इवेंट मैनेजमेंट का, आपका इंटरेस्ट है कि हर चीज़ को आप इजीली ऑर्गेनाइज कर कर पाते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन में आपका बहुत इंटरेस्ट है, तो आप इवेंट मैनेजमेंट बन सकते हैं। आप जैसे अवार्ड शो को, इवेंट अवार्ड शो जो होते हैं उनको होस्ट कर सकते हैं। अवार्ड शो कैसे, मतलब पूरा कैसे शो को कंप्लीट कराना है, एग्जीबिशंस को कंप्लीट कैसे करा सकते हैं, फैशन शो को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स, सिंगिंग के लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं, डांसिंग के लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं, ठीक है, हीरोज जो आते हैं, हीरो हीरोइन जो आते हैं उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं, स्टेज शो होते हैं, वेडिंग प्लानिंग होती है, तो इवेंट मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, ग्रुप वर्किंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इवेंट मैनेजमेंट में भी एंट्री ले सकते हैं आफ्टर 12th। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास होता है, मिनिमम मार्क्स आपके 45% होने चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो डिग्री यहाँ पर 3 साल की होती है और डिप्लोमा केवल 1 ईयर का होता है। तो इवेंट मैनेजमेंट भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप वर्किंग में इंटरेस्ट रखते हैं। इसके बाद बारी आती है गवर्नमेंट जॉब, जो हर व्यक्ति का सपना होता है, हर स्टूडेंट का सपना होता है। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं तो गाइज ये कुछ स्पेशल गवर्नमेंट जॉब है जो आप आफ्टर 12th आप इजीली कर सकते हैं। और भी होती हैं लेकिन मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो केवल हमारा ओवरव्यू है सारे फील्ड्स का। पर्टिकुलर फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो आप 12th के बाद स्टेनोग्राफर एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की जॉब कर सकते हैं। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क में एंट्री लेस के का एग्जाम देकर आप उसको क्लियर कर सकते हैं। डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिल सकती है आपको 12th के बाद अगर आप प्रिपरेशन करते हैं। एचडीसी की जॉब मिल सकती है। पोस्टल पोस्ट ऑफिस क्लर्क की आपको जॉब मिल सकती है। असिस्टेंट लोको पायलट आप बन सकते हैं, रेलवे में आप जा सकते हैं। रेलवे क्लर्क की जॉब मिल सकती है। रेलवे कांस्टेबल की जॉब में आप एंट्री कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर की जॉब मिलती है। टिकट कलेक्टर के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। प्रोटेक्टिव सर्विसेज, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जैसी जॉब्स में आप एंट्री ले सकते हैं आफ्टर 12th। तो गवर्नमेंट जॉब भी बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है। ये सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ, जैसे अगर आप बीएससी साथ में बीएससी डाल दें और बीएससी के साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करते रहें, तो भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है अगर आप दिल से करना चाहते हैं। इसके बाद बारी आती है फैशन डिज़ाइनिंग की। तो कुछ स्टूडेंट्स को फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट होता है, तो फैशन डिज़ाइनिंग के लिए आप बीएफए फैशन डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है, जो कि एक डिग्री कोर्स है। ये एक तरीके की डिग्री है आपकी, ठीक है। और 4 साल के बाद आप फैशन डिज़ाइनिंग में अपना बुटीक खोल सकते हैं, आप अपना कहीं पर जॉब कर सकते हैं एज ए फैशन डिज़ाइनर, और बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। डिप्लोमा भी होता है इसके अंदर। डिप्लोमा, और अगर आप मर्चेंडाइजर बनना चाहते हैं तो वो 3 ईयर्स का होता है, और अगर आप यहाँ पर डिग्री लेना चाहते हैं तो 4 ईयर्स की होती है। फैशन डिज़ाइनिंग भी बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है उनके लिए जिनको डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री दोनों आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग और गारमेंट टेक्नोलॉजी 1 ईयर का होता है। बीएससी फैशन डिज़ाइन कर सकते हो आप, 3 ईयर्स की होती है। तो फैशन डिज़ाइनिंग भी आपका बेस्ट ऑप्शन बन सकता है अगर आप का इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग में है, तो आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो टीचिंग रिलेटेड कोर्स। कुछ स्टूडेंट, कुछ गर्ल्स बॉयज़ चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में अपने टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स आपके मैं कहता हूँ कि आइडियल होते हैं कि मुझे टीचर सर की तरह बनना है, मैम की तरह बनना है, तो आप टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज में भी 12th के बाद जा सकते हैं। तो अगर आप टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप बीए बीएड कर सकते हैं, बीएससी बीएड कर सकते हैं, जो कि 4 साल का होता है, यानी 4 साल का कोर्स ड्यूरेशन होता है। इसमें मिनिमम मार्क्स आपको 12th में 50% चाहिए होते हैं, और एडमिशन का क्राइटेरिया एंट्रेंस बेसिस पर भी होता है, मेरिट बेसिस पर भी होता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसी तरीके से एंट्रेंस आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 12th के बाद अगर आप करना चाहते हैं और टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये तो डिग्री था, ये तो डिग्री कोर्स है, ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा कोर्स भी करना चाहते हैं टीचिंग फील्ड में, तो डीईएल एड होता है, डीएलएड जिसे बोलते हैं। ये 2 ईयर्स का होता है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसको बोला जाता है, और इसकी एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स के साथ आप आफ्टर 12th 2 ईयर का डिप्लोमा भी टीचिंग रिलेटेड कोर्स में कर सकते हैं। इस कोर्सेज को करने के बाद आप टीचिंग फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, टीचिंग के लिए, टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और टीचर के अप्लाई करने के बाद आप प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में एंट्री ले सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस यहाँ से मिल सकते हैं। प्रोग्राम है टीचिंग रिलेटेड प्रोग्राम के बाद। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारे आपके ऑप्शंस थे कि आप टीचिंग फील्ड में, मैनेजमेंट फील्ड में, आप बिजनेस फील्ड में, आप बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीएससी ऑनर्स, है ना, नेवी, मर्चेंट नेवी, गवर्नमेंट जॉब, सब में जा सकते हैं। ये केवल आपका ओवरव्यू था हर कोर्सेज का कि आपके लिए इतने सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको जिस भी कोर्स की
डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि आप किस कॉलेजेस में, किस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, कितनी फ़ीस होती है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है और किस तरीके से आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, या जो भी आपको डाउट क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसकी डिटेल्ड वीडियो आपको बना दूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।